हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। और स्टैंडर्ड ऑफ वाटर से हम समझते हैं कि देर आर द सेवरल इम्प्यूरिटीज विच जनरली प्रेजेंट इन द वाटर एंड इट शुड बी द लिमिट ऑफ such impurities in the water. It is also basically affected the yield of the crop, and the quality of water is basically present of due to some salts which is generally calcium, magnesium, iron, सोडियम एंड पोटेशियम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्यूरिटीज में क्या क्या आती है। तो सबसे पहली हमारी आती है दैट इज द सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर। सेडिमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, दैट इज अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। दिस स्मॉल पार्टिकल से हम समझते हैं दैट इज क्ले, सिल्ट, समथिंग लाइक दैट। द फाइन सिल्ट बेसिकली डिपॉजिटेड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यदि फाइन सैंड इरोशन से हमारी फील्ड में आ रही है तो वो क्या करेगी, जनरली वॉल्यूम ऑफ पोर्स को क्या करेगी, फिल करेगी, और वहां पर जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वो बढ़ाएगी, और वो एक्चुअली क्या है कि वो मिनरल का काम करेगी। जो फाइन सिल्ट होती है बेसिकली वो क्या है, मिनरल है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इट में इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, दैट इज द यदि फाइन सिल्ट कहीं से एरॉइड हो रही है तो वहां की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दैट इज द इट में क्रिएट ट्रबल इन कैनाल्स एंड रिजर्वॉयर्स। यदि हम फाइन सिल्ट को देखते हैं तो बेसिकली यदि फाइन सिल्ट हमारे फील्ड से बेसिकली इरोइड हो रही है तो दैट इज द वो हमारी क्या करेगी, फर्टिलिटी को लूज करेगी, कहाँ की, हमारे फील्ड की। सो नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज द इम्प्यूरिटी लाइक salinity concentration. It is basically represented CS। और salinity concentration का मतलब होता है it is the concentration of salt present in soil after irrigation of land। इसे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इट में बी कंप्यूटेड बाय द लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में भी हम इसे कंप्यूट कर सकते हैं, और इसे हम लोग बेसिकली कंसंट्रेशन को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से भी बता सकते हैं। सो सैलिनिटी कंसंट्रेशन में हम लोग बेसिकली यदि हमें फॉर्मूला बेस्ड निकालना है हमारे कितना हम डिस्चार्ज दे रहे हैं वाटर का, उसके बेस्ड यदि हम सैलिनिटी कंसंट्रेशन को हम देखना चाहते हैं तो दैट इज बेसिकली सैलिनिटी कंसंट्रेशन, दैट इज द CS इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई Q डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई Q डिस्चार्ज माइनस CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। सो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या ये जो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने यूज की हुई है, व्हाट दिस टर्मिनोलॉजी बिलोंग्स टू, यहाँ पर C बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। C क्या है यहाँ पर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहां पर Q क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर, इसे क्या हम बोलेंगे, फ्लो ऑफ वाटर। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द CU इज बेसिकली क्या है यहां पर, दैट इज कंजम्पटिव यूज, दैट इज कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, दैट वी डिस्कस्ड लेटर। व्हाट इज द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर? Here P is basically, P effective is basically what? It is effective rainfall. Effective rainfall. That is rainfall. एंड जनरली इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल यदि हमारे प्लांट के लिए कितनी यूजफुल है। बेसिकली रेनफॉल का मतलब क्या होता है कि यदि हमारी रेनफॉल हो रही है तो उसमें पार्ट होता है कि हमारा प्लांट कितना उस रेनफॉल को कंज्यूम करेगा, और कितना हमारा इवोपरेशन और बाकी जितने भी लॉसेस हैं, जैसे रन ऑफ लॉसेस हैं, वो रन ऑफ लॉसेस में जितना भी पानी हमारा क्या होगा, वो फ्लो हो जाएगा। उसको नेग्लेक्ट करने के बाद हमारा जितना भी रेनफॉल आता है, दैट इज द इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल हमने किसके टर्म में बोला है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कि हमारी रेनफॉल कितनी कंज्यूम कर पा रहा है हमारा प्लांट टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो वो हमें उसके हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द इफेक्टिव रेनफॉल। सो बेसिकली यहां पर हम देखें तो इसे हम किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं, इसे एक्सप्रेस हम करते हैं, दैट इज माइक्रो महो पर सेंटीमीटर। इसे माइक्रो महो पर सेंटीमीटर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। महो बेसिकली क्या है, हमारा ओम इनवर्स ही है,
और इसे हम माइक्रोमहो पर सेंटीमीटर में इसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज। यदि हम बात करें सैलिनिटी कंसंट्रेशन की, तो सैलिनिटी कंसंट्रेशन की कुछ रिकमेंडेड वैल्यूज हैं। यदि हम देखें तो हमारी कुछ अंडर द लिमिटेशन है कि हमारी सैलिनिटी कंसंट्रेशन वाटर में कितनी होना चाहिए, जो कि हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल है या नहीं है। यदि हम मान लीजिए सैलिनिटी कंसंट्रेशन देखें, दैट इज द सैलिनिटी कंसंट्रेशन शुड बी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन, इफ इट इज ग्रेटर देन 700 ppm, दैट इज पार्ट पर मिलियन। तो ये कुछ हार्मफुल है कुछ प्लांट्स के लिए। इट इज बेसिकली हार्मफुल फॉर सम क्रॉप्स, दिस इज बेसिकली हार्मफुल फॉर सम क्रॉप्स। And if we are talking about the salinity concentration which is greater than 2000, if we talking about the greater than 2000 in part per million, then it is harmful for all the crops. It is harmful for all the crops. जनरली हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सैलिनिटी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, रिकमेंड कर दी हुई है, दैट इज द अंडर, यदि 700 है तो बेसिकली अंडर 700 ppm है तो दैट इज, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। यदि वो 100 से ज्यादा, 700 से ज्यादा हुई और 2000 के बीच में हुई तो सम क्रॉप्स के लिए वो हार्मफुल होगा बेसिकली। यदि वो 2000 से एक्सीड कर गई उसकी वैल्यू तो दैट इज द हार्मफुल फॉर ऑल द क्रॉप्स, और वो हमारा पानी हमारे इरिगेशन के लिए उपयोगी नहीं है। सो हम देखेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है बेसिकली वो क्या है, कि उसे हम एक और फॉर्म में निकाल सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट है, हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे इसका। इससे हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल बता सकते हैं, दैट इज फर्स्ट आती है हमारी C1 सॉइल, दैट इज C1 सॉइल। इफ C1 सॉइल इज बेसिकली रिप्रेजेंट दैट इफ इज लेस देन or equal to 250, that is low saline soil, that is low saline soil, low saline water, sorry. And next one is basically C2 is, यदि C2 हमारा 200 to 750 के बीच में है तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा, दैट इज मीडियम सैलाइन वाटर, मीडियम सैलाइन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट C2, C3, देन C3 हमारा क्या होगा, दैट इज 750 से हमारा 2250 तक यदि है तो ये हमारा हाई सेलाइन वाटर होगा, ये हाई सेलाइन वाटर होगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द C4, बेसिकली C4 यदि 2250 से ग्रेटर देन है और इक्वल है तो ये हमारे लिए वेरी हाई, इट इज वेरी हाई सेलाइन सॉइल, दैट इज सॉल्ट का कंसेंट्रेशन इसमें सबसे ज्यादा होता है। यदि हम देखें C1, C2, C3, C4 रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज यदि लेस देन 250 है तो दैट इज लो सलाइन, इफ इट इज इन बिटवीन 250 टू 750 है दैट इज मीडियम सलाइन, एंड इफ इट इज बिटवीन 750 टू 2250 है यदि तो इट इज हाई सलाइन सॉइल वाटर, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 2250 दैट इज 2250 देन ये हमारा वेरी हाई सलाइन सॉइल है। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम एक और चीज से देखते हैं, यदि हमारे वाटर में इंप्यूरिटीज देखें तो दैट इज सोडियम इंप्यूरिटी। यदि हम सोडियम को एक फैक्टर से देखते हैं तो उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं दैट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, एंड इट इज नोन एज सार वैल्यू। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, सार वैल्यू बोलेंगे। यदि हमारे पानी में सोडियम आयन प्रेजेंट है तो हम उसे एक फैक्टर से देखते हैं, दैट इज द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सार वैल्यू, that is SAR, and it represent as a sodium absorption ratio। and basically यदि हम सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को देखें तो यदि इसकी वैल्यू 0 से 10 के बीच में होती है दैट रिप्रेजेंट लो सोडियम सॉइल, लो सार वैल्यू, और वी कैन से लो सार वैल्यू। इफ यदि इसकी वैल्यू 10 से 18 के बीच में होती है दैट इज मीडियम सोडियम। इफ इसकी वैल्यू 18 से 26 होती है देन इट रिप्रेजेंट एज ए हाई सोडियम सॉइल वाटर। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 26, यदि वो 26 से ग्रेटर है तो दैट रिप्रेजेंट वेरी हाई
सोडियम वाटर, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, इरिगेशन के लिए अनएक्सेप्टेबल है। यदि हम बात करें सोडियम की, तो हम सार की वैल्यू को निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज द सोडियम आयन, दैट इज सोडियम आयन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय 2। यदि हम सार वैल्यू को देखें तो दैट इज सोडियम आयन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय 2। यदि हम देखें जो कंसंट्रेशन है इसकी, पोटेंशियल, बेसिकली सार वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल टॉक्सिक एलिमेंट। पोटेंशियल टॉक्सिक एलिमेंट के कंसंट्रेशन में देखें हम, तो बेसिकली एलिमेंट्स आर बोरोन एंड सेलेनियम में बी टॉक्सिक फॉर द वाटर। यदि हम देखें हमारे जो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, दैट इज द बोरोन एंड सेलेनियम। यदि मान लीजिए हमारा बोरोन कंसंट्रेशन यदि ग्रेटर देन, दैट इज बोरोन कंसंट्रेशन हम देखें तो वो यदि ग्रेटर देन 0.3 है, तो दैट मींस 0.3 पार्ट पर मिलियन, तो वो हमारे लिए क्या होगा, दैट इज द हार्मफुल फॉर सम क्रॉप्स। यदि उसको देखें हम तो दैट इज हार्मफुल फॉर सम क्रॉप्स। यदि बोरॉन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 4 ppm है, देन इट इज हार्मफुल फॉर ऑल क्रॉप्स। हार्मफुल फॉर ऑल क्रॉप्स, ये क्या है, सभी क्रॉप्स के लिए क्या है, हार्मफुल है। एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 ppm। सो बेसिकली यहां पर ppm क्या है, पार्ट पर मिलियन। यदि हम सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम बेसिकली इवन यदि लो कंसेंट्रेशन में भी यदि प्रेजेंट है वाटर में, तो दैट मे बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट, इट मे बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट। ये अनएक्सेप्टेबल है यदि हमारे पानी में सेलेनियम का प्रेजेंटेशन यदि प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट आता है दैट इज द बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। बाइकार्बोनेट concentration, if we are talking about the bicarbonate concentration, it is the high concentration of bicarbonate basically may result in the precipitation of calcium and magnesium ion। ये हमें क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का प्रेसिपिटेशन देता है। एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज बाइकार्बोनेट, दैट इज द HCO3 जनरली। thus it also increases the relative proportion of sodium ion, दैट इज Na आयन को ये क्या करता है, बढ़ाता है। एंड इट मे कॉज सोडियम हजार्ड्स इन द वाटर। सो ये क्या करता है, सोडियम आयन को भी बढ़ाता है। दैट नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज बैक्टीरियल कंसंट्रेशन। यदि मान लीजिए हमारे पानी में बैक्टीरियल कंसंट्रेशन है, तो वो बेसिकली हमारे क्रॉप्स के लिए इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है जितना कि एक लिविंग क्रिएचर एज ए ह्यूमन के लिए जितना भी बैक्टीरियल कंसंट्रेशन होना यदि है पानी में, तो वो हमें इफेक्ट करेगा। और जनरली जो प्लांट है वो उसे बैक्टीरिया इफेक्ट नहीं करेंगे। सो बेसिकली आज हमने सीखा कि कुछ जो भी जनरल फॉर्म्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पानी में, जितनी भी इंप्यूरिटीज अवेलेबल है उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, दैट इज द सोडियम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली, तो दीज आर द सम पॉइंट्स वी डिस्कस इन दिस lecture. So thank you very much.